नमस्कार दोस्तों। आज प्रश्नोत्तर की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2008 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण कर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन है, 35 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 36 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है? ए. श्रम की प्रतिष्ठा, बी. अपरिग्रह, सी. नैतिक व्यक्तिवाद, डी. राजनीतिक शक्ति। इसका राइट आंसर है डी. राजनीतिक शक्ति। गांधी जी एक अराजकतावादी विचारक होने के कारण राज्य के अस्तित्व को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि राज्य में बल प्रयोग के द्वारा जनता में भय उत्पन्न करता है, वह नैतिकता को नष्ट करता है, अतः राजनीतिक शक्ति में नहीं विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसे प्रतिक्रांति का सिद्धांत कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी. उत्तर आधुनिकतावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? ए. यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है। बी. यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। सी. यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, या फिर डी. यह स्वतंत्र उद्यम की वकालत करता है। इसका राइट आंसर है डी. प्राचीन उदारवाद के समर्थक लॉक, रूसो, वोल्टेयर, वर्क तथा मॉन्टेस्क्यू हैं। वर्तमान शताब्दी के महान उदारवादी विचारकों में लास्की, वालास कोल, वार्कर, मैकाइवर, फ्राइडमैन, वेफरसन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है? इसका राइट आंसर है सी. कार्ल जे फ्रेडरिक ने। कार्ल जे फ्रेडरिक ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी में दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? इसका राइट आंसर है सी. ग्रीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या किसी राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? ए. संगठन, बी. आर्थिक शक्ति, सी. अनुशासन, या फिर डी. नेतृत्व। इसका राइट आंसर है सी. अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 42 है, यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है? इसका राइट आंसर है बी. GDH कोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ए. हॉब्स, बी. मिल्टन, सी. लॉक, डी. बोसांके। इसका राइट आंसर है डी. बोसांके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है प्रत्येक वयस्क को शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। दूसरा है प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है। तीसरा है प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। चौथा है प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है। इसका राइट आंसर है सी. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है? सही है। राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व दिए गए प्रत्येक वयस्क नागरिक मतदान में भाग लेना, सरकार की आलोचना करने का, प्रत्येक नागरिक को कार्य करने का अधिकार, स्वस्थ जनमत निर्माण करने का आदि। सार्वजनिक राजनीतिक पद राष्ट्रपति का पद है, जिसमें चुनाव लड़ने की उम्र 35 वर्ष है, न कि 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है? ए. आदर्शवादी सिद्धांत, बी. व्यक्तिवादी सिद्धांत, सी. समाजवादी सिद्धांत, डी. मार्क्सवादी सिद्धांत। इसका राइट आंसर है सी. सामाजिक संविदा सिद्धांत।
राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत का उद्देश्य राज्य में पाई जाने वाली अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक समाज की स्थापना करना है। यदि शासक असफल रहता है तो मानव पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, एथेंस में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यूनानी नगर राज्य एथेंस में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? ए, मॉन्टेस्क्यू ने, बी, वेंथम ने, सी, जे.एस. मिल ने, या फिर डी, मैफरसन ने। इसका राइट आंसर है सी, जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है? ए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, बी, जनता पर दबाव डालना, सी, समाज सेवा के लिए कार्य करना, या फिर डी, अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालना। इसका राइट आंसर है डी। दबाव समूह के प्रमुख उद्देश्य हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अभिव्यक्ति प्रदान करना, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के रूप में कार्य करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, सूची प्रणाली, बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली, या फिर डी, आरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर है बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्न प्रणालियां प्रचलित हैं: सीमित मतदान प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, एकल मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली, संक्राम्य मतदान प्रणाली, सामुदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन की विशेषता है? ए, लिखित व कठोर संविधान, बी, संविधान की सर्वोच्चता, सी, दोहरी नागरिकता, डी, सभी शक्तियां केंद्र में निहित है। इसका राइट आंसर है डी। एकात्मक शासन की विशेषता में प्रांतों की सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। प्रांतों को संविधान में संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती, जैसा कि संघात्मक शासन में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो है? ए, शक्तियों का पृथक्करण, बी, शक्तियों का सम्मिश्रण, सी, सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर डी, शक्तियों का विभाजन। इसका राइट आंसर है ए, शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के कार्य पृथक पृथक हैं, जिससे शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ए, अब्राहम लिंकन ने, बी, मॉन्टेस्क्यू ने, सी, वॉल्टर वेइचहार्ट ने, या फिर डी, मेडिसन ने। इसका राइट आंसर है बी, मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में ए, व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सी, कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर डी, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर है सी। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के सदस्यों से होता है, अतः कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है? ए, समानता का अधिकार, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर डी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर सी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की? इसका राइट आंसर है ए, जयप्रकाश नारायण ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? इसका राइट आंसर है सी, जेनिंग्स ने कहा है भारत को वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में वकील वर्ग की बहुतायत होने के कारण जेनिंग्स ने भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक राजनीति निदेशक तत्वों से आच्छादित नहीं है? ए, कार्य करने का अधिकार, बी, लोक व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करना, सी, गोवध निषेध, डी, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर है ए, कार्य करने का अधिकार। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए सार्वजनिक कल्याण करने का नैतिक उद्देश्य बताया गया। यह अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार निहित है। ए, भारत के चुनाव आयोग में, बी, संसद के संबंधित सदन में, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश में, या फिर डी, चुनाव आयोग की सलाह के उपरांत भारत के राष्ट्रपति में। इसका राइट आंसर है डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) में उल्लेख किया गया है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य में अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बिना सदन का सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है? इसका राइट आंसर है बी, भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत निर्धारण किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110(3) में वर्णन किया गया है कि धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ए, संसद द्वारा। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों के अधिकारों को विस्तार देने का अधिकार भारत की संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग है एक प्राविधिक निकाय, बी, एक संवैधानिक निकाय, सी, एक नाभिक निकाय, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? ए, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, बी, संसद के 2/3 बहुमत द्वारा, सी, संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संघात्मक शासन को प्रभावित करने वाले संशोधन और संसद के 2/3 और राज्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए, 24वें संशोधन द्वारा, बी, 25वें संशोधन द्वारा, सी, 42वें संशोधन द्वारा, या फिर डी, 44वें संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, फजल अली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।